गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाय एवरीवन, दिस इज सी राहुल राज खवाड़े और आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो है व्हाट टू डू आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये टॉपिक जो एक सीए 6 महीने पहले, साल भर पहले या 2 साल पहले बने हैं उनके लिए बहुत ही रिलेवेंट होगा। प्लस also this video would be very much helpful for those students appearing in November 2020 एग्ज़ाम्स और पोस्ट दैट एग्ज़ाम। तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा स्टेज होता है जिस दिन आपकी रिजल्ट्स निकलती है और आप पहले से डिसाइडेड नहीं होते हो आपको करना क्या है। उस दिन आपको बहुत ही कन्फ्यूजन्स होंगी आपके, मतलब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, जॉब करनी है। जॉब करनी है तो कहाँ पे जॉब करना है, इंडस्ट्री में करना है, सीए फर्म्स में करना है, बिजनेस करना है या खुद की अपनी कोई और अदर इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको वो काम आगे बढ़ाना है। तो ये बहुत ही सारे टाइप के क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आते हैं अब मेन टॉपिक पे, व्हाट टू डू आफ्टर बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जो ऑप्शंस हैं इसको मैंने चार पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया हुआ है: जॉब, प्रैक्टिस, बिजनेस या प्रोफेशन। तो कोई पांचवी चीज़ भी हो सकती है, किसी को सोशल सर्विस करना है तो भाई दैट इज़ योर डिसीजन, उस पर भी आएंगे हम, डोंट वरी। तो अगर आपका मन जॉब करने का है तो आपके पास फिर से दो क्वेश्चंस आएंगे कि भाई जॉब इंडस्ट्री में करूं या सीए फर्म्स में करूं। तो देखिए, आप कोई भी डिसीजन ले लो लाइफ में, सारे डिसीजन की एक कॉस्ट है, एक टाइम होती है। तो आपको ये पहले माइंड में सेट होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आगे प्रैक्टिस करनी है खुद की। अगर आपने जॉब करने की डिसीजन ले ली है तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ये फिर डिसाइड करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है या जॉब में ही रहना है। अगर आपको जॉब में ही रहना है फिर तो आप इंडस्ट्री में ही जॉब कर लो। अगर आपको जॉब ही करना है तो आप फिर इंडस्ट्री में ही जॉब कर लो या सीए फर्म में भी जॉब कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इंटरेस्ट की बात होती है। अगर किसी को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रहना है, ज़्यादा अपने आप को डायनेमिकली अपडेटेड नहीं रखना है, तो फिर तो आप इंडस्ट्री में चले जाओ। लेकिन कोई अगर नॉलेज का भूखा होता है, प्लस उसे ये होता है कि नहीं मुझे खुद को तो अपडेटेड रखना है, तो आप सीए फर्म में चले जाओ। प्लस वैसे भी बच्चे जो कल के डेट में खुद की प्रैक्टिस सेटअप करना चाहते हैं वो भी सीए फर्म्स में जाके जॉब कर सकते हैं। अब सीए फर्म में भी 3-4 कैटेगरीज हैं। बिग फोर है, मीडियोकर फर्म है या स्मॉल फर्म है। देखो, चाहे कैसे भी या कोई भी क्यों ना हो, हर एक बंदे की एक ड्रीम होती है कि दे वांट टू वर्क इन अ बिग फोर। तो पहला आपका टारगेट, अगर आप सीए फर्म में जॉब कर रहे हो तो बिग फोर, बिग फाइव, बिग 10 में ही करने की होनी चाहिए। अगर कोई चांस से आपका नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको आगे भी नहीं मिलेगा, आप कोई मीडियोकर फर्म कर लो, बट ऑनेस्टली काम करो। 2 4 5 साल, 10 साल काम करो, 6 साल, जितना भी हो। उसके बाद आप अपनी सीवी डालो, आपकी सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगी। लेकिन आपको बहुत ही प्रिसाइज वे में टू द पॉइंट काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपका हो जाएगा। अब आते हैं प्रैक्टिस में। तो जॉब या प्रैक्टिस में क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर आपके खुद के रिसोर्सेस पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्या रिसोर्सेस हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिलोंग टू मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास ऑल्सो। तो रिसोर्सेस की तो शॉर्टेज होती ही है, आई टू हैव फेस। तो आपको
अकॉर्डिंगली अगर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ही करना है, तो शुरू में आप जॉब कर लो, एक कैपिटल फॉर्म करो, उसके बाद आप प्रैक्टिस में लग जाओ, तब तक आपके कॉन्टैक्ट्स भी बन जाएंगे। ठीक है। अगर आपके फादर, अंकल या किसी और रिलेटिव की प्रैक्टिस है जो आपको सेटअप देना चाहते हैं और वो आपको वेलकम कर रहे हैं, तब तो आप प्रैक्टिस करो, आपको कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं होगी। अब जो प्रैक्टिस की चीज़ है या जॉब की चीज़ है, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि प्रोफाइल कौन सी चुननी है। ये दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होती है कि आपको प्रोफाइल कौन सी चुननी है। इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आप किस प्रोफाइल में काम करना चाहते हो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ठीक है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन मर्चेंट बैंकर। इसकी तो कोई स्कोप डिसाइड कर ही नहीं सकती है भाई, नए नए स्कोप जनरेट होते जा रहे हैं। तो ये आपकी खुद की इंटरेस्ट पे है कि आपको करना क्या है। आप किसी के कहने पे इस पे मत जाएं। आपने जो ड्यूरिंग द 3 years ऑफ पार्टिकलशिप किया है या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, जितने भी दिन आप सीए फील्ड से जुड़े हैं, आप उसके बेसिस पे ये डिसीजन लें, ज़रूर लें कि आपको प्रोफाइल किस में जाना है। जिसको इनकम टैक्स में इंटरेस्ट रहा हो वो इनकम टैक्स में चले जाएं, जिसको जीएसटी में हो रहा हो वो जीएसटी में चले, जिसको ऑडिट करने का मन हो वो ऑडिट प्रोफाइल ले लें। ठीक है। और एक होता है कि भाई सारे तरह की सर्विसेज मैं दूंगा अपने फर्म में, तो स्टार्टिंग में तो सब कोई ऐसे करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप एक फील्ड के स्पेशलाइज्ड बने, क्योंकि आफ्टर ऑल जो इंडस्ट्री पैसे देती है या कोई भी पैसे देते हैं वो एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए ही देते हैं। जो सब जगहों का काम करते हैं उनको नॉलेज तो होता है नो डाउट, लेकिन वो किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हो पाते हैं। तो नॉलेज सारी एरिया के रखें। मेरा यहाँ पे मानना है रूल ऑफ ट्रायंगल फॉलो करें। रूल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये मैंने खुद से बनाया है, ये ऐसा कोई रूल एग्जिस्ट करता नहीं है। तो रूल ऑफ ट्रायंगल होता है कि बेस देखोगे आप मोटा होता है इसका, ठीक है। उसके बाद जैसे 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 ऊपर की ओर जाते जाओगे ये एक पॉइंट को टच कर लेता है। मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे हो कुछ भी तो अपनी बेस बहुत लंबी चौड़ी रखो, फिर धीरे 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 करते 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 एक चीज़ की एक्सपर्ट बन जाओ। ठीक है। अब आते हैं बिजनेस। भाई कईयों के तो फादर के बिजनेस होते हैं, ठीक है, उन्हें भी मन होता है कि मैं तो अपनी बिजनेस ही करूँगा। दे कैन जॉइन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आपके पास डिग्री है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आप उसको यूज़ करो बिजनेस में। क्यों आपको किसी के लिए काम करना है, खुद के बिजनेस करो। एक तो होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव हो, आपकी किसी की कोई बिजनेस सेटअप नहीं है, आप स्टार्टअप चलाना चाहते हो, दैट इज़ द बेस्ट आइडिया। आप स्टार्टअप चलाओ, अगर चलती है, अच्छे आइडिया है, तो आज के डेट में यू विल बी आई थिंक वेरी सक्सेसफुल। बट आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। प्रोफेशन, अब भाई ये जिसको जॉब भी नहीं करनी, प्रैक्टिस भी नहीं करनी, बिजनेस भी नहीं करना, यहाँ पे मैं एक टीचिंग की लाइन भी जोड़ सकता हूँ बिजनेस में ही, या इसको अलग से प्रोफेशन में करते हैं। किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है तो वो टीच कर सकते हैं, और आज की डेट में तो आप स्टार्ट करो जस्ट ऑनलाइन पढ़ाना। अगर आपकी इंटरेस्ट है, अगर आप अच्छा पढ़ा सकते हो तो बच्चे आपको ज़रूर लाइक करेंगे। कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के उन्होंने अपने इंटरेस्ट की और भी काम किया है, जैसे एक हरसीन मेहता मैम है, उन्होंने CA1 के एक्ट्रेस की रोल सेलेक्ट किया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। वैसे कोई फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं या किसी और की कुछ और भी इंटरेस्ट हो तो वो उसको भी सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर पूरी बातों का हम क्रक्स ले तो सारी बातों का एक ही क्रक्स है कि व्हाट टू डू आफ्टर बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट पे आते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना है, उसके बेसिस पे आप गोल को डिसाइड करें। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा,
शॉर्ट टर्म कंपेंसेशन ऑलवेज स्नैचेस योर ड्रीम वॉट यू हैव ड्रीम फॉर इन द फ्यूचर। तो शुरू में 1000, 5000, 10,000, 1 लाख रुपए के पीछे मत पड़ें। हमेशा फ्यूचर की सोचें कि आपको कैसे काम आगे करना है। तो अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।